हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल ज़िला जौनपुर चैनल। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नई दिल्ली और आपको दिखाने वाले हैं पुराने किले की नज़ारा। तो दोस्तों, पुराना किला नई दिल्ली। पार किला नई दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इनकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तली अष्टभुजी स्तंभ है। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी, जबकि इसका निर्माण अफ़गानी शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच कराया गया, जिसने मुग़ल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल हुमायूं की इस किले से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आइए हम आपको इस इतिहास के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली सर्वप्रथम पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया गया था। वह ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व से पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण आज भी नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिणी पूर्व भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए, जो मिट्टी के पात्र के टुकड़े आदि पाए गए महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं से मेल खाते हैं, जिससे इस पुराने किले का भूभाग को इंद्रप्रस्थ होने की मान्यता को कुछ बल मिलता है। भले ही महाभारत को एक धर्म ग्रंथ के रूप में देखते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य अंगुर निकाय को वर्णित महाजनपदों यथा काशी, कौशल, अंग, मगध, अस्मक, अवंतिक, गांधार, चेदी आदि में बहुतों का उल्लेख महाभारत से मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि यह ग्रंथ पौराणिक ही नहीं तथापि ऐतिहासिक को भी संजोए हुए है। पुराने किले की पूर्वी दीवार पर दोबारा खुदाई सन 1969 से सन 1973 के बीच भी की गई थी, जहां पे महाभारत कालीन मानव बसाहत के कोई प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन मौर्य काल के 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक अनवरत वह भूभाग मानव बसाहट की परिपूर्ण रहा। ऐसे प्रमाण मिलते गए जिनमें काल विशेष के सिक्के, मनके, मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी की यक्ष, यक्षियाँ और छोटी प्रतिमाएं, लिपि युक्त मुद्राएं आदि प्रमुख, जो किले के संग्रहालय में आज भी प्रदर्शित किया गया है। कहते हैं कि मुग़ल सम्राट हुमायूं ने नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी है, अपने स्वयं की नगरी दीन पनाह स्थापित की थी। तत्पश्चात शेर शाह सूरी सन 1938 से सन 1945 में जब हुमायूं विजय प्राप्त की, तभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली शेर शाह सूरी शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ कराया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस ले ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। पुराने किले का मूलतः यमुना नदी के तट पर ही बना था, परंतु उत्तर और पश्चिम की दिशाओं की ढलान से प्रतीत है कि नदी को जोड़ती हुई खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनी थी। इस किले की चार दीवार लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण हैं। इसमें पश्चिम दरवाजे का प्रयोग आज भी किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। उत्तर की ओर का द्वार तालिका दरवाज़ा कहलाता है। यह स्पष्ट नहीं कि कब और क्यों इस दरवाजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। यह किला मुग़ल, हिंदू तथा अफ़गानी वास्तुकला के समन्वय का सुंदर नमूना माना जाता है। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया शेर मंडल, जो अस्कोनी 2 मंजिला भवन है। इसी भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था।
यहीं पर एक बार पुस्तकों की बोझ को उठाए हुए जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अनाज इस्लामी प्रार्थना की पुकार सुनाई पड़ती है। नमाज का समय हो चला था। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहाँ भी होता झुक जाता था। झुकने समय उसके पैर लंबे चोगे में कहीं फंस गए और वह संतुलन खोकर गिर पड़ा। इसी दुर्घटना से शारीरिक क्षति से 1556 में पूर्वाग्रहित में वह चल बसा। महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी संभवतः इसी स्थान पर थी। पुराने किले में विभिन्न स्थान पर शिलापटों पर यह वाक्य लिखे हैं कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रही, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली, जिसको पुराने किले के नाम से आज भी जाना जाता है, और बहुत लोग इसे हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि पुरातत्वविदों का इस बात को पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ मिले बर्तनों के अवशेषों से किले के आसपास पांडवों की राजधानी होने को बल मिलता है। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तन के अवशेष मिले जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग, प्राचीन परंपराएं भी इस ओर संकेत करती हैं कि यहाँ पांडवों की राजधानी रही होगी। भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली के समान पुराने इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था उसे उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले के कई स्तरों पर खुदाई में प्राचीन भूरे रंग के चित्रित मिट्टी के विशेष बर्तन और अवशेष मिले जो महाभारत काल के हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत काल प्राचीन काल स्थलों पर पाए गए। इस बारे में एक तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ को अप्रभंत इंद्रपरत के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी में प्रारंभ तक पुराना किला में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। दिल्ली में स्थित सरावल गांव सन 1928 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में उपस्थित है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों ने उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना नदी के किनारे खांडवा प्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था जो पुराना किला के स्थान पर बसा था, और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खंडवा प्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया। तो फाइनली दोस्तों, यह थी पुराने किले की कुछ इतिहास। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब